ओके। तो लास्ट क्लास में हमने बूलियन रिंग पढ़ा, निलपोटेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ा है ना। और यूनिट क्या होता है और यूनिट की कलेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर। तो यूनिट बेसिकली क्या होता है, वो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिटिव ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो एडिटिव ऑर्डर क्या होता है, दिस इज एडिटिव ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, एक तो एडिशन का है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक। तो हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, वी नो दैट कि हम अगर किसी एलिमेंट को ऑपरेट करते जाएं और हमने मान लो कि हमने एन टाइम्स ऑपरेट करा, फर्स्ट जो पॉजिटिव एन टाइम्स हमने ऑपरेट करा, और यू विल गेट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि दिस ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज जस्ट इक्वल टू एन। यही तो होता है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी ऑपरेटिंग द एलिमेंट एन टाइम्स वी विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो एडिटिव ऑर्डर का मतलब, अगर हम कोई एलिमेंट को एन टाइम्स ऐड करें और you will get this zero additive identity। ठीक है, तो we will see this is the additive order of an element। तो लिख लेते हैं। तो I'm just taking let us R be a ring, R be a ring, and A belong to R। A be any element। ठीक है, B any element। ठीक है, तो the additive order of A is defined to be the smallest positive integer, the smallest positive integer n, if exist, अगर exist करता है तभी, such that this is n into a should be equal to 0। It means we adding this a n times we will get the additive identity 0। तो हम बोलेंगे कि जो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, दैट इज कॉल्ड एडिटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। if no such n exist if no such n no such positive integer exist, then order of a is defined to be infinity। तब हम कहेंगे कि उसका जो एडिटिव ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। गॉट इट, समझ आया। हाँ सर। ओके। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो लेट अस सी कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तो बेसिकली यू कैन से कि एक सिंगल नंबर जो कि हर एक एलिमेंट को क्या बना देता है, जीरो। है ना, एक नंबर एन, एक पॉजिटिव नंबर एन, पॉजिटिव या फिर कोई भी नंबर जो कि हमारे पास उसको उतना टाइम से ऑपरेट करने के बाद एलिमेंट क्या बन जाए, जीरो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, यहाँ पर तो एडिटिव ऑर्डर था हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक होती है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसके लिए हर एक एलिमेंट जीरो हो जाता है।
n into a just always 0 for all the element. So let us write this definition here. So let's be write the smallest positive integer, the smallest positive integer n such that n into a is just equal to 0 for all elements in R, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हर एक एलिमेंट का जो एडिटिव ऑर्डर है वो n है। इसका मतलब ये है कि अगर हर एक एलिमेंट को हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो वो जो एक सिंगल नंबर n होता है दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग। ओके, this is A belonging to R is called the characteristic of a ring R. If no such if no such positive if no such positive integer exists, then characteristic of R said to be B0। अब ध्यान से जरा देखिएगा, अगर हमने मान लो एक रिंग ले ली, आई जस्ट टेकन द रिंग, सपोज दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वहां पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको इतना बार ऐड करने बाद वो 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? 0। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ले लेते हैं विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ रिंग, यू नो दैट दिस इज अ रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, दे हैव द एलिमेंट्स, यू नो दैट दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो अब हमें बताइए कि अगर हमने एक इंटीजर उठाया अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारा 0 आ ही जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो हमारे पास करेक्ट मतलब जो ऑर्डर है, एडिटिव ऑर्डर है, वो तो 1 होता है इसका। तो हमें पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ठीक, बट यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी नंबर, जैसे अगर हर एक नंबर, जैसे अभी 1 ही उठा लिया, तो 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि 0 आ जाए? तो ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या? क्या कोई हमको ऐसा नंबर मिलेगा कि हम इतने बार ऐड करने पर ये क्या आ जाए? 0 आ जाए? तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, कभी ये नॉन 0 नहीं होगा, है ना? कितनी बार भी उनको क्यों ना ऐड कर लें। तो इसका मतलब है कि इस this should be for all, if n there exist n, and that should be for all equal to 0 if any element from the ring। ठीक है, तो अगर ये हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल होता है, बट ऐसा यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है जिनके लिए नहीं है, इवन दो किसी एलिमेंट के लिए भी नहीं होगा 0 को छोड़ के। तो यू कैन इजिली से कि दिस रिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस रिंग की है, वो तुम्हारे पास क्या है? 0। बिकॉज कोई भी हमको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए हम उनके एलिमेंट्स को उतनी बार ऐड करें और 0 पा जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n into a just equal to 0 for all a belonging to R is called the characteristic of a ring R। In such, if no such positive integer exists, then characteristic of R is said to be 0। तो उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेंगे? उस रिंग की 0 है। ओके, तो आइए कुछ और चीजें डिफाइन करते हैं। सो देन लेट्स define the direct product of rings।
direct product of rings. So I'm just taking, let this is your R1, R2 up to this is Rn, be any ring rings, then their direct product, if I'm just saying this is your R1 cross R2 cross R3 up to this is your Rn, n तुम्हारे पास रिंग्स है, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हम ऐसे डिफाइन करते हैं लाइक दिस इज योर A1 A2 अप टू An, और दीज AI इज फ्रॉम द Ri, है ना, रिस्पेक्टिव, मतलब A1 इज R1 से बिलोंग करता है, A2 जो है R2 से बिलोंग करता है, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो इट इज आल्सो अ रिंग इफ वी बी मतलब अगर हमने कोई टपल लिया, एन टपल्स है, उसको हम आपस में पेयर वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, तो ये भी एक रिंग फॉर्म करता है। तो इज आल्सो अ रिंग अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके। सो अगर हमारे पास एक R1, जैसे छोटा सा, अगर R1 एक रिंग है, R2 भी एक रिंग है, और इसके इसके इसमें जो हमारे पास ऑपरेशन डिफाइंड है वो प्लस 5 इसमें, और ये हमने यहाँ पर इसको सपोज दैट दिस इज .1 है ना, और यहाँ पर जो ऑपरेशन डिफाइंड है दिस इज +2 और दिस इज .2, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें तो वी हैव लाइक दिस A1 A2 such that this is A1 from R1 and this is A2 is from R2. So if I am taking two elements like this is A1 A2, and taking this operation plus between this is B1 B2, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं इस वाले क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के। तो इनके बीच जो ऑपरेशन डिफाइंड है, इनको जब आप सम करोगे तो A1 और B1 के बीच में जो सम होगा वो दिस +1 वाला होगा, और जो A2 और B2 के बीच में जो होगा वो 2 वाला होगा। तो कंपोनेंट वाइज जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये जो है रिंग बनाता है। तो ये ऑपरेशन जो डिफाइंड है ये वाला प्लस दिस लाइक दिस, ओके। And if you are multiplying these two tuples, this is A1 into A2 into you are multiplying this is B1 into B2, comma B2. So it will be like this. This is A1, this is .1 of B1 into this is A2 dot 2 ऑफ B2। तो इस तरीके से, तो मतलब जो R2 में जो ऑपरेशन डिफाइंड होंगे वो सेकेंड वाली पोजीशन में उनके अंदर ऑपरेशन होगा, और जो R1 में डिफाइंड होंगे वो फर्स्ट पोजीशन वाले पे ऑपरेशन हमारा लगेगा। ओके। तो आइए कुछ नई डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल रिंग की बात कर लेते हैं। हमने रिंग पढ़ा, फील्ड पढ़ा, कम्पिटिटिव रिंग पढ़ा, हमने इंटीग्रल डोमेन पढ़ा, है ना, ये सारी चीजें पढ़ा। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है। पॉलिनोमियल रिंग बेसिकली पॉलिनोमियल्स की रिंग है ना, जो पॉलिनोमियल तुम्हारे फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल टाइप के हमारे पास मतलब वेरिएबल्स टाइप में चीजें होती हैं, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग होता है। तो लेट्स डिफाइन इट। तो दिस इज polynomial ring. So basically we just start with a ring. तो हमने एक रिंग ले लिया, लेट वी आर जस्ट टेकिंग आर बी आर रिंग।
then then the set then the set और इसको हमने इस तरीके से डिफाइन करा, दिस लाइक दिस, इट मींस एक्स वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स लाइक दिस। ओके, इसमें जो हमारे पास पॉलिनोमियल टाइप के लाइक इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, ए नॉट प्लस का a1x है ना, प्लस का a2x² डॉट 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 प्लस का दिस इज योर an x की पावर n, such that this is ai is belonging to r। r मतलब दिस इज एलिमेंट फ्रॉम रिंग, मतलब ये रिंग इटसेल्फ था। फिर हमने कुछ एक और सेट बनाया जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं, और जिसमें जो एक कॉफिशिएंट है पॉलिनोमियल के वो इस रिंग आर से लिए जा रहे हैं, है ना। जैसे हमारे पास जो हमारे पास कॉफिशिएंट है केवल इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो इंटीजर हमारे पास एक रिंग होता है तो उसके एलिमेंट है, या फिर हम रेशनल नंबर के सेट पे ले रहे हैं, है ना, वो भी हमारे पास रिंग बनाता है, तो वी नो दैट ऑल ऑफ दिस। And here n is a non-negative integer, and this n is a non-negative integer. Okay, so forms this forms a ring, forms a ring with respect to addition and multiplication of polynomials। you know that कि कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है, multiplication of polynomials। ओके, तो दिस इज योर पॉलिनोमियल रिंग, है ना, तो इसको हम फिर पॉलिनोमियल रिंग बोलते हैं। तो बेसिकली एक चीज समझना है कि जो कोफिशिएंट हैं दीज आर मेंबर्स फ्रॉम अ रिंग आल्सो, है ना। रिंग मतलब दे आर द टू ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये तो वन वेरिएबल की हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग हो गई। टू वेरिएबल की पॉलिनोमियल रिंग कैसे डिफाइन होती है, तो लेट आल्सो डिफाइन दैट थिंग। सो पॉलिनोमियल ring in two variables, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। Let this is R be a ring, suppose that एक ring हमने ले लिया, then the set which is defined like this R, इसको ऐसे हम लिखते हैं नोटेशन। तो इसमें टू वेरिएबल्स हैं, एक तो x है और दूसरा y है। तो x और y में यहाँ पर पॉलिनोमियल डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, कि जो a नॉट प्लस का दिस इज योर a1y एंड अप टू दिस इज योर an y की पावर n, और दिस ai इज नाउ फ्रॉम rx। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जो जो कॉफिशिएंट है वो भी एक तरह के कोई ना कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल इन एक्स। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट्स बने दीज आर फ्रॉम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, है ना, वी टेकिंग फ्रॉम आर एक्स। तो ये आर एक्स ऑलरेडी हमने देखा था कि रिंग थी, तो इसलिए हमारे पास वहां से हम कॉफिशिएंट ले सकते हैं। तो ये जो एक तो वाई एक वेरिएबल हमने और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये तुम्हारे पास टू वेरिएबल polynomial ring कहलाती है, this polynomial ring two variables। so this defined like this, and this is where n is non-negative integer। so forms a ring
with respect to addition and multiplication ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये एक हमारे पास रिंग बनता है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल रिंग बोलते हैं। क्लियर? तो आइए कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स पढ़ते हैं इसके ऊपर, जो कि पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर रिजल्ट्स हैं। रिंग के ऊपर तो रिजल्ट्स पढ़ चुके हैं, तो लेट अस रीड मोर रिजल्ट्स। So I'm just taking this is R be a ring, be a ring, and this RX, and this RX be its polynomial ring. समझ गए ना? कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल such that the coefficient is taken from the ring R, है ना? पॉलिनोमियल ring, then the following results holds। कौन कौन से रिजल्ट्स हैं तुम्हारे पास? लेट अस, तो वन बाय वन रिजल्ट्स लिखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या क्या रहा है। सो नंबर वन, इफ आर, ध्यान देना, इफ आर इज विद यूनिटी, मतलब जो हम आर रिंग ले रहे हैं उसके अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करती है, देन जो इसकी पॉलिनोमियल रिंग बनेगी, देन द पॉलिनोमियल रिंग आप नोट करते रहिएगा बच्चा। हाँ सर, साथ में नोट कर रहे हैं। इज आल्सो विद यूनिटी। तो इस रिजल्ट का कहना ये है कि हम जो रिंग जिसके ऊपर हमने पॉलिनोमियल रिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, उस रिंग के अंदर यूनिटी अगर है तो उस पॉलिनोमियल रिंग के अंदर भी यूनिटी एग्जिस्ट करेगी। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। दूसरा रिजल्ट है दिस इफ एफ दिस इफ आर इज कम्यूटेटिव, अगर ये कम्यूट करता है, देन द पॉलिनोमियल रिंग, then the polynomial ring Rx is also commutes, also commutative। ठीक है। नंबर थर्ड, if R is without zero divisor, then the polynomial ring Rx is also without zero divisor। Is also without zero divisor। सो इट मीन दैट कि पॉलिनोमियल रिंग की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो जो जिस रिंग के रिस्पेक्ट में हम वो पॉलिनोमियल रिंग बना रहे हैं उस पे निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट है इफ आर इज विद जीरो डिवाइजर, मतलब अब जीरो डिवाइजर्स हैं इसके पास, डिवाइजर्स, देन द पॉलिनोमियल रिंग
Rx is also with zero divisors. With zero divisors. नेक्स्ट है तुम्हारे पास, if this R is an integral domain, then the polynomial ring that is your ring Rx is also an integral domain. ओके, समझ रहे हैं? तो जो प्रॉपर्टी रिंग आर के अंदर होगी वही प्रॉपर्टी उसकी पॉलिनोमियल रिंग के अंदर भी होगी। ठीक, खाली जो फील्ड है, ठीक है, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास आर जो रिंग की वो फील्ड है, तो उस केस में आर एक्स फील्ड नहीं बनेगा, है ना। तो इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ आई एम जस्ट सेइंग कि इफ आर इज अ फील्ड, मतलब जो रिंग हम ले रहे हैं वो एक फील्ड बना रही है ना, फील्ड की प्रॉपर्टी हमें पता है। देन द देन द polynomial ring then the polynomial ring this R x, ठीक है, इज नेवर अ फील्ड, वो कभी फील्ड नहीं बनेगी, नेवर अ फील्ड। तो अगर आर फील्ड है तो उस केस में आर एक्स फील्ड नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि यू कैन जस्ट हैव some results, some examples. The polynomial rings जैसे कि तुम्हारे पास जेड एक्स क्यू एक्स है ना, आर एक्स का मतलब आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर है यहाँ पे। एंड सी एक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड जेड पी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। पी यहाँ पर प्राइम से है, मतलब जेड पी जो हम ले रहे हैं वो जेड एन नहीं है, दिस इज द जेड पी। ठीक है, तो ये सारे इंटेग्रल डोमेन होते हैं बट फील्ड नहीं होते। तो ये सारे के सारे इंटेग्रल डोमेन हैं, ऑल ऑफ दीज आर इंटेग्रल डोमेन but not field. So all you can just write here, all are integral domain, is integral domain but not a field, but not a field। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। तो these are some results on the polynomial ring, है ना। तो हमने कौन कौन सी चीजें देखी, डायरेक्ट प्रोडक्ट देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग क्या होता है ना। बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ओके, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब रिजल्ट क्या आता होगा तुरंत उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम्म, तो कुछ और रिजल्ट्स हैं तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके सर। हाँ तो अभी मंडे को, मतलब मंडे वनवर्ड्स हम जो क्लास लेंगे वो आपको 8 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, पर डे ऑनलाइन।